हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ के लिए पेज नंबर 40। इस पेज नंबर 40 पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 के यानी कि पेज नंबर 39 पर इस क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे थे, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें हमने पेज नंबर 39 को एक्सप्लेन किया हुआ है। वो समझने के बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा वहां पर, क्योंकि दो एग्जाम्पल्स थे, उस एग्जाम्पल से हमने समझाए थे। अब हमें इन क्वेश्चंस को करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 50 मल्टीप्लाई 9 है। हमें इसको दो तरीके से, एक तो इसका होता है सिंपल मल्टीप्लाई करना, भी 50 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से नहीं करना, इसको दो इजी वे से करना है। ठीक है, तो आप पेज नंबर 39 पर देखेंगे तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है। तो वहां लिखा हुआ ऊपर हेडिंग है कि हमें इनकी मल्टीप्लाई दो इजी वे से करना है, टू वे से करना है, वो भी इजी वे से करना है। ठीक है, तो इनको हम कैसे इजी वे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 50 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है कि आप कभी भी जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो मत लीजिए, एक बार सीधा 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने से आपको पता है 5 9 45 होता है। अब जो जीरो की जो दे रखा था क्वेश्चन में, जहां जीरो है वहां हमने जीरो ले लिया। 45 तो एज इट इज रहेगा ये हमारा, और कितनी जीरो और ली है मैंने, एक जीरो ली है, तो यहाँ पर आंसर में एक जीरो लग जाएगी। ये इसका एक इजी वे है जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि अगर आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके लास्ट में जीरोज हो, तो हम उन नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट में हमारी जीरो लग जाती है। ऐसे ही मैं इसको भी कर लेता हूँ एक बार, फिर सेकंड वे बताऊंगा मैं आपको। जैसे 19 को 40 से करना है तो आप 19 को केवल 4 से कीजिए। ठीक है, 19 को केवल 4 से करना है हमें, इसको हमने सीधा 40 से नहीं करना। तो आपको पता है 19 4 जो हमारा 76 होता है, तो हम यहाँ पर 76 लगा देंगे। अब हमें 19 को 40 से करना था ना, तो क्या किया मैंने, एक जीरो बढ़ा दी, तो आंसर में भी क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगी। ऐसे मैं इस पार्ट पे भी आता हूँ। जैसे 19 को आप 60 से करना है, 60 से मत कीजिए, 6 से कीजिए। ठीक है, तो 19 6 जो होता है हमारा 114। तो अब क्योंकि हमें तो 60 से करना था ना, तो 19 मल्टीप्लाई 60, 60 में हमने क्या किया, एक जीरो बढ़ाई है, तो हम आंसर में क्या कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। तो ये हमारा इजी वे है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जीरो को छोड़ दिया करो, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद लास्ट में जीरो लग जाएगी। एक और इसका इजी वे है, हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे 50 थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 50 है, 50 को एज इट इज रखो, 9 को हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1। हमने पीछे भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, ब्रेक करने वाले। 50 को 50 रख लिया मैंने, 9 को लिख लिया मैंने 10 - 1। अब क्या होगा, ये उठेगा पहले 10 के साथ, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 50 को पहले करना है 10 से, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा, बीच में प्लस होता तो प्लस लगाते। फिर 50 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई, तो 50 × 1। आपको पता है 50 को 10 से करोगे सीधा सीधा 500 हो जाएगा, क्योंकि 10 है, 10 की एक जीरो लग जाएंगी, 50 10 जा 500 माइनस 50 1 जा 50, तो ये हमने दोनों को माइनस कर दिया 450। आंसर वही आएगा सेम, यहाँ भी 450 है, यहाँ भी 450 है, केवल ये डिफरेंट वेज है। ऐसे में यहाँ क्या करूंगा, 19 को ब्रेक करता हूं इस बार मैं 20 - 1 में। ठीक है, 19 को लिख लिया मैंने 20 - 1, और जो 40 है वो 40 का 40 एज इट इज। ठीक है, 40 का 40 एज इट इज, और 19 को मैंने ब्रेक कर लिया 20 - 1। अब यही काम होगा, पहले 40 आएगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 40 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर 40 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 40 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। समझ में आ गया, पहले 40 को 20 के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 40 की 1 के साथ। 40 को 20 से मल्टीप्लाई करना देखिए कितना आसान है, 4 2 जा 8 करेंगे, सीधा सीधा 4 2 जा 8, और दो जीरो लगी हुई है तो दो जीरो लगा देंगे, बीच में माइनस है, 41 जा आपको पता है 40 होता है, 800 में से 40 को माइनस करेंगे 760। ठीक है भाई, उसके बाद इस पार्ट को करते हैं। इसमें भी मैं 19 को क्या लिख लूंगा, 20 - 1 लिख लूंगा, और 40 की जगह यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 40 था ना पहले क्वेश्चन में, यहाँ 40 की जगह यहाँ 60 है। अब काम वही है, पहले 60 को 20 के साथ, 60 × 20, बीच में माइनस, फिर 60 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। आपको पता है 60 को 20 से मल्टीप्लाई करना देखिए कितना आसान है, 6 2 जा 12, केवल 6 को 2 से कीजिए 12, और दो जीरो हैं, दो जीरो लग जाएंगी, बीच में माइनस, 60 1 जा 60, और दोनों को माइनस कर लीजिए 1140। आंसर हमारे दोनों तरफ सेम रहेंगे, केवल ये दो डिफरेंट वेज हैं, दो अलग अलग तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, आसान आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट करते हैं, डायरेक्ट आंसर देने हमें। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 15, कॉस्ट ऑफ 10 सच पेन, तो 10 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी। हमेशा एक बात याद रखनी है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी हमें किसी चीज की कॉस्ट एक की दे रखी हो, 1 आइटम्स की दे रखी हो, और ज्यादा आइटम की निकालनी हो, 1 से ज्यादा आइटम की निकालनी हो, 1 से ज्यादा आइटम चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, 500 कुछ भी हो, 50 हो, कुछ भी, मतलब 1 की कॉस्ट देकर अगर आपसे वो ज्यादा की कॉस्ट पूछ लेता है, तो आपने उस कॉस्ट को उस से मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल सी बात ये है। यहाँ पर एक पेन की कॉस्ट 15 रुपए है और 10 पेन की पूछ ली, तो हमें कुछ भी नहीं, 15 को मल्टीप्लाई 10 कर देना है। एक पेन की कॉस्ट 15 रुपए और 10 पेन की पूछी उसने, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा ₹150 बन गया। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। हरी सेल 1 पैकेट ऑफ एप्पल फॉर 250, एक एप्पल का पैकेट 250 रुपए में बेचा हरी ने, तो बताओ हाउ मच मनी विल ही गेट, उसे कितने रुपए मिलेंगे अगर वो 30 पैकेट्स बेच देता है एप्पल के। तो वही है, सेम वही बात है ना, एक पैकेट एप्पल की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, और 30 पैकेट्स की बतानी है, तो वही हम 250 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 को क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी है, तो अभी 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 हमने ऊपर जो है शॉर्ट में मल्टीप्लाई सीखी है ना, कि अगर हमें 250 को 30 से करना है, तो हम सीधा सीधा ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, केवल 25 को 3 से करेंगे, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। 25 को 3 से करोगे तो 75 होता है, तो 75 तो ये आ गया, और एक जीरो इसके पास है, एक जीरो इसके पास है, तो 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी, ये आ गया हमारा रुपीस, ठीक है भाई। उसके बाद मैं सी पार्ट पे आता हूँ। 96 मल्टीप्लाई 5 अगर 480 है, तो 960 मल्टीप्लाई 50 क्या होगा, देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, 96 और इसमें क्या फर्क है, एक जीरो एक्स्ट्रा है, उसके नाम की यहाँ जीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 5 की जगह पे 50 है, यहाँ भी एक जीरो एक्स्ट्रा है, इसके नाम की एक एक्स्ट्रा जीरो, और जो हमारा आंसर था वो पहले का पहला एज इट इज आंसर रहेगा ही। देखिए दोबारा समझ लीजिए क्या किया मैंने, 96 में 96 में एक जीरो बढ़ गई, 5 में एक जीरो बढ़ गई, यानी कि टोटल 2 जीरो बढ़ गई, तो हमने क्या किया, आंसर में आंसर एज इट इज लिख के 2 जीरो बढ़ा दी। आगे मैं यही करूंगा, 85 है 50 है, 85 में एक जीरो बढ़ गई और 50 में भी एक जीरो बढ़ गई, देख सकते हैं आप, 50 में भी एक जीरो बढ़ गई, 85 में भी एक जीरो बढ़ गई, यानी कि टोटल 2 जीरो बढ़ गई हैं। तो जो हमारा आंसर है वो तो एज इट इज रहेगा ही, उसमें हम 2 जीरो को और बढ़ा देंगे, 2 जीरो और बढ़ा दी मैंने। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, ई पार्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज 250, देन कॉस्ट ऑफ 5 सच पेयर ऑफ शूज। अगर एक शू 250 रुपए का, एक शूज का पेयर 250 रुपए का है, तो 5 शूज के पेयर कितने रुपए के होंगे। तो वही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेकंड में किया था, कि अगर आपको एक की कॉस्ट दे रखी हो, एक सेकेंड, अगर आपको एक की कॉस्ट दे रखी हो और ज्यादा की कभी भी कॉस्ट निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना है इनको, 250 को 5 से मल्टीप्लाई। फिर से आसान वे करते हैं, 250 को 5 से मत करो, आप केवल 25 को 5 से करो, 25 को 5 से करने से 25 5 जा 125 हो जाता है, और एक जीरो जो यहाँ पर है वो जीरो यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है भाई, आसान है। तो आई होप आपको ये पेज समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया है, अगली वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।